आपने एक ऑनलाइन शॉपिफाई स्टोर बना लिया है लेकिन आपको सेल नहीं आ रही। तो ये सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और ये सवाल बहुत ही तंग करता है एक ऑनलाइन शॉपिफाई स्टोर ओनर को। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी सवाल का डिटेल में जवाब देने वाला हूँ। मैं हूं मोहम्मद असलम कुरैशी, CEO एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपके शॉपिफाई स्टोर के ऊपर सेल्स नहीं आ रही, या फिर क्यों आपका जो शॉपिफाई स्टोर है वो एक एवरेज सेल के ऊपर ही अटका हुआ है। तो बात यहाँ पर आती है कि अगर आपको सेल ही नहीं आ रही है या फिर आपको एक एवरेज सेल का सामना करना पड़ रहा है, हर महीने सेम ही सेल है, तो अब सवाल ये नहीं है कि वो सेल क्यों नहीं आ रही, बल्कि सवाल ये है सेल किस वजह से नहीं आ रही। हमें उस वजह को तलाश करने की ज़रूरत होती है। लेकिन अक्सर जो स्टोर ओनर्स हैं वो एक गलत डायरेक्शन में लग जाते हैं, क्योंकि वो एक गलत सवाल अपने आप से पूछ रहे होते हैं कि हमें सेल क्यों नहीं आ रही। ठीक है, जबकि आपको सवाल पूछना चाहिए कि हमें सेल किस वजह से नहीं आ रही। फिर जब आप उस वजह को तलाश करने की कोशिश करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपको सेल क्यों नहीं आ रही। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको वही चीज़ समझाऊंगा कि आपने कैसे अपने स्टोर को चेक करना है, अपने स्टोर को एक ऑडिट करनी है कि आपको किस वजह से सेल नहीं आ रही। तो 4 पिलर्स होते हैं एक सक्सेसफुल ऑनलाइन स्टोर के लिए। ठीक है, तो आपने जब वजह तलाश करना स्टार्ट करनी है तो इन 4 पिलर्स के अंदर आपने उन वजह को तलाश करना है। ठीक है, सबसे पहला पिलर है वो है आपका प्रोडक्ट, कि आपका प्रोडक्ट क्या मार्केट फिट है या नहीं है। आप किसी गलत मार्केट के अंदर तो अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग नहीं करने में लगे हुए। अगर आप गलत ऑडियंस के ऊपर अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपको रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। या फिर अगर आपका प्रोडक्ट उस मार्केट के लिए फिट ही नहीं है तो आपको सेल नहीं आने वाली। ठीक है, तो ये फर्स्ट पिलर आता है हमारे प्रोडक्ट का, कि आपने चेक करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट मार्केट फिट भी है या नहीं है। अगर वो मार्केट फिट है तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, एक चीज़ समझ लें कि मोस्टली ये वजह नहीं होती। ठीक है, प्रोडक्ट वजह नहीं होती मोस्टली स्टोर्स की सेल्स ना आने की। ठीक है, सेल्स ना आने की जो आगे 3 वजह मैं आपको बताने वाला हूँ, वो 3 पिलर्स ज़्यादा वजह होती है सेल्स ना आने की। तो इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी अपने प्रोडक्ट के मुतालिक। आप बस ये चीज़ एक नज़र षानी कर लें कि आपका प्रोडक्ट और लोग कोई सेल कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर सेल हो रहा है और उसका सेल हो रहा है और आपका नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी स्टोर वगैरह के साथ या आगे जो पिलर्स हैं उनके साथ मसला है, ना कि आपके प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पिलर है लेकिन इसकी ये ज़्यादातर वजह नहीं होती। दूसरा पिलर होता है ऑनलाइन स्टोर का। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमने अभी तक जो देखे हैं मोस्टली स्टोर की यही वजह होती है सेल्स ना आने की। ये जो ऑनलाइन स्टोर का पिलर है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपका जो स्टोर है वो एक किस्म का सेल्स मैन है, एक किस्म की शॉप है जहाँ पर कस्टमर आ रहे हैं आपके प्रोडक्ट को देख रहे हैं। अगर उस शॉप के अंदर कोई भी मसला हो तो ज़ाहिर सी बात है आपको सेल नहीं आने वाली। ठीक है, इसके एक एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक बाल्टी है और उसके अंदर सुराख है। ठीक है, उसके अंदर एक सुराख है या एक से ज़्यादा सुराख है। तो फिर अगर आप उस बाल्टी के अंदर पानी भरने की कोशिश करेंगे तो 100% चांसेस हैं कि वो बाल्टी कभी फुल नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि पानी जो अब आप डाल रहे हैं वो बाकी सुराखों के ज़रिए निकलता रहेगा। इसको फुल करने का एक ही तरीका होगा कि आप पानी के प्रेशर को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा दें, ताकि वो पानी निकलने के बावजूद भी आपकी बाल्टी भर जाए। लेकिन वो आर्जी होगी, जैसे प्रेशर कम होगा वो सारा पानी सुराखों से बाहर निकल जाएगा। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है कि पहले आप उन सुराखों को बंद कर दें। ठीक है, पहले आप उन बाल्टी में मौजूद सुराखों को बंद करेंगे तो फिर आप हल्के प्रेशर वाला पानी भी डालेंगे तो भी वो बाल्टी फुल हो जाएगी चंद मिनट्स के अंदर। ठीक है, तो यही एग्जांपल होती है ऑनलाइन स्टोर की। अगर आपका ऑनलाइन स्टोर इस काबिल ही नहीं है कि वो सेल ले सके तो ज़ाहिर सी बात है फ़ायदा नहीं है अगर आपकी लाखों की ट्रैफिक आपके स्टोर के ऊपर आ रही है। ठीक है, या फिर आपने हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए मार्केटिंग के ऊपर खर्च कर रहे हैं, क्योंकि आपका स्टोर ही काबिल नहीं है कि वो सेल ले सके। ठीक है, तो मोस्टली यही वजह होती है कि आपकी सेल नहीं आ रही होती है। तो आपको चेक करने होते हैं, उन सारे सुराखों को फाइंड करना होता है जिनके ज़रिए आपकी सेल मिस हो रही है, जो आपकी सेल के अंदर रुकावट बन रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको सेल नहीं आ रही आप अपने पूरे स्टोर की ऑडिट करें। ठीक है, चंद पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आपका स्टोर जो है ना स्पीड स्लो है,
ठीक है। अगर आपके स्टोर की स्पीड 5 सेकंड या उससे स्लो है, यानी कि 6 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड है, तो आपकी 60 से 70% तक सेल डाउन हो जाती है। क्योंकि जो 60 से 70% तक ट्रैफिक आपके स्टोर पे आ रही है, वो आपकी स्पीड स्लो होने की वजह से बाउंस बैक हो जाती है, ठीक है। वो स्टोर को विजिट ही नहीं करते अगर स्पीड स्लो है तो। इसी तरह अगर आपका जो स्टोर है वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, ठीक है, आप जाके चेक करें एनालिटिक्स के अंदर कभी, तो आपको पता चलेगा आपकी ट्रैफिक का एक बड़ा हिस्सा मोबाइल यूज़र होता है, ठीक है। अगर आपका स्टोर मोबाइल पे सही से ओपन नहीं हो रहा, सही से दिख नहीं रहा, ठीक है, उसके बटन बहुत छोटे हैं या टेक्स्ट बहुत छोटा है, उसको समझ ही नहीं आ रही, 100 तरह की चीज़ें होती हैं मोबाइल फ्रेंडली के अंदर, ठीक है। अगर आपको मोबाइल फ्रेंडली नहीं है आपका स्टोर, तो जाहिर सी बात है वो आपके स्टोर पे इफ़ेक्ट करेगी सेल्स के ऊपर, क्योंकि जो 60% या 50 से 60% लोग मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो ये 2 मोटे पॉइंट मैंने आपको बताए। तो एक चीज़ समझ लें कि आपने इस सेकंड पिलर को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना है। आप हो सकता है तो मुकम्मल एडिट करें अपने शॉपिफाई स्टोर को, अपने ऑनलाइन स्टोर को, कि वो वाकई में इस लायक है कि वो सेल ले सके या ना ले सके। इसकी आप एग्जांपल समझ लें, अगर आपका कन्वर्जन रेट 1% से कम है, तो आपका जो स्टोर है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर जोन में है, ठीक है। इस तरह कम अगर आपका कन्वर्जन रेट है, तो इसका मतलब है कि आप स्केल नहीं कर पाओगे, चाहे आप करोड़ों रुपए लगा दो मार्केटिंग के अंदर, अगर आपका कन्वर्जन रेट 1% या उससे कम है। आपका कन्वर्जन रेट एक नॉर्मल स्टोर है, उसका कन्वर्जन रेट 1% से 3% के दरमियान में होता है, ठीक है। 1% से 3% के दरमियान में होता है, फिर वो एक स्टोर सही मायने में जो है ना ग्रो कर पा रहा होता है, ठीक है। सही मायने में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक बेहतर होता है। एक अच्छा जो ऑनलाइन स्टोर है, जैसे जो ब्रांडेड स्टोर है, उनका कन्वर्जन रेट 3% से 5% तक होता है, और जो टॉप 1% स्टोर है उनका कन्वर्जन रेट 5% प्लस होता है, 6% 7% तक कन्वर्जन रेट होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। बहुत ही कम ही शायद कोई रेयर केसेस में ऐसा मिलेगा जिसका 10% कन्वर्जन रेट हो या उससे ज़्यादा हो, ठीक है, वरना ये नॉर्मल ये ही टॉप देखा गया है 6 से 7%, 8%। अगर आपका कन्वर्जन रेट 1% से कम है, तो आपने हर हाल में अपने स्टोर को देखना है, उसको सही करना है। अगर आपका कन्वर्जन रेट 1 से 3% के दरमियान है, तो भी आप उसको बेहतर बना सकते हो, ठीक है। जितना बेहतर होगा उतना ही आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये है दूसरा पिलर। तीसरा पिलर आता है हमारा ऑफ़र। अगर आप सही मायने में ऑफर्स क्रिएट नहीं करेंगे, तो आपकी जो सेल्स है वो कहीं ना कहीं ड्रॉप होती रहेंगी, क्योंकि कस्टमर की जो इस वक्त माइंड सेट है वो इस तरह का है कि वो प्रोडक्ट से ज़्यादा ऑफर्स खरीदते हैं, ठीक है। बाय 1 गेट 1 फ्री, ठीक है, 50% ऑफ, 75% ऑफ, और फ्री शिपिंग, इस तरह की सैकड़ों टाइप की ऑफर्स हैं जो बनाई जा सकती हैं, और अक्सर लोग किसी किसी डिफरेंट ऑफर्स के ज़रिए बाय कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका स्टोर भी हो, लेकिन आप वक्तन वक्तन ऑफर्स भी बनाएं अपने कस्टमर्स के लिए, ताकि आपको सेल्स आ सके, आप अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें। चौथा जो पिलर है वो है मार्केटिंग। लेकिन मार्केटिंग के अंदर मैं आपको कहना चाहूँगा, मार्केटिंग के अंदर आपको मार्केटिंग मैसेज, आपका जो मार्केटिंग मैसेज है, अगर वो आपकी राइट ऑडियंस तक पहुँचेगा तो ही आपको सेल आएगी। अगर वो सही ऑडियंस में पहुँचेगा ही नहीं, तो वो सेल नहीं आएगी। एग्जाम्पल ले लें, मेरे पास जो मोबाइल है, ठीक है, ये एंड्रॉयड मोबाइल है, ठीक है। अगर मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल है और मुझे ऐड नज़र आए आईफोन के, ठीक है, आईफोन केसेस मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है, आईफोन के जो है ना एयरपोर्ट मुझे नज़र आ रहे हो, एयरपोर्ट जो जिन्हें कहते हैं, ठीक है, तो मैं नहीं बाय करूँगा, क्योंकि मेरे पास वो फ़ोन ही नहीं है, मैं उसका केस क्यों बाय करूँगा, ठीक है। अगर मैं राइट ऑडियंस को मैं आपका मैसेज नहीं पहुँच रहा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपको सेल नहीं आ सकती। तो मार्केटिंग के अंदर आपकी टारगेट ऑडियंस सही हो, आपका मैसेज अच्छा सही हो, आपकी ऑडियंस को वो मैसेज सही से पहुंचेगा, तो ही आपको सेल आएगी। तो ये 4 पिलर है, आपने चेक करना है कि आपका प्रोडक्ट सही है या नहीं है। अच्छा, इस चीज़ को मैं चाहूँगा कि आप बेशक इग्नोर भी कर सकते हैं स्टार्ट के अंदर, क्योंकि मोस्टली ये वजह नहीं होती है, ठीक है। पहले आप इन 3 चीज़ों को चेक कर लें, आपका स्टोर का कन्वर्जन रेट कितना है, वो सही है या नहीं है, ठीक है। और अगर वो सही नहीं है, तो आप अपने पूरे स्टोर को ऑडिट करें, चेक करें कि कहाँ कहाँ पर गलतियाँ हैं, कहाँ कहाँ सुराख हैं, उन सुराखों को भरें, फिर ताकि आपको सेल आ सके, ठीक है। तीसरा, ऑफर्स आपकी अच्छी हों। चौथा, आपकी मार्केटिंग अच्छी हो। आपने ये चीज़ें चेक करनी है, ऑफर्स तो मेरी गलत ऑफर्स तो नहीं बना रहा मैं, इसके अलावा मैं मार्केटिंग सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो एडिट की जा सकती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप एडिट करें, आप खुद करें, ठीक है, किसी को हायर कर लें, आप करें,
तो ये चीज़ को समझ लें, अगर आपको सेल नहीं आ रही तो इसका मतलब है आपने वजह को तलाश करना है, उसको फिक्स करना है। ठीक है, अगर आप वजह तलाश नहीं करेंगे और आपको लगता है कि आप बस ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग करेंगे, आपको सेल आती रहेगी, तो आप अपना टाइम और पैसे को ज़ाया कर देंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जो मैंने आपको बताया, इनको आपने 1 बाय 1 एडिट करें, एक साथ एडिट करें, ये आपकी मर्ज़ी पर है। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कंप्लीट एडिट करें आपके ऑनलाइन स्टोर को, ऑफ़र्स को, मार्केटिंग को, एक कंप्लीट एडिट आपको करके दें और आपकी हेल्प करें आपके स्टोर को ग्रो करने में, स्पीड में ग्रो करने में, तो आप हमसे भी राब्ता कर सकते हैं। मेरी जो मार्केटिंग एजेंसी 66 मार्केटिंग, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।